में स्ट्रीट डॉग की आबादी 35 से 40 मिलियन के बीच होने का अनुमान। दुनिया भर में रेबीज के मामलों की संख्या लगभग 20,000 के करीब, जिस वजह से हर साल कई लोग रेबीज के कारण मरते हैं। जिसको देखते हुए 28 सितंबर को एंटी रेबीज दिवस के उपलक्ष्य में धर्मशाला पशु बचाव एनजीओ ने अपना छठा 10 दिवसीय टीकाकरण अभियान चलाया। ये एनजीओ कोविड के समय में चैंपियन के रूप में उभरा था। 28 सितंबर से 10 दिनों के लिए वार्षिक सामूहिक रेबीज टीकाकरण और जागरूकता शिविर इस एनजीओ द्वारा चलाया जाएगा। रेबीज के खिलाफ 2000 कुत्तों को टीका लगाने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए DAR कर्मचारी 2 टीमों में विभाजित होकर धर्मशाला में कार्य कर रही है। टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन भी DAR की टीम ने लोगों के घर जा जाकर पालतू तथा आवारा कुत्तों का टीकाकरण किया। देखिए हिम एक्सप्रेस टीवी के लिए अभिषेक पठानिया। नमस्कार, आम जनता की आवाज हिम एक्सप्रेस टीवी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, जैसे कि आपको ज्ञात है, एंटी रेबीज डे के उपलक्ष्य में जो है आज धर्मशाला एनिमल जो रेस्क्यू वाले हैं उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया और कुछ बातचीत इनसे करते हैं किस तरह से ये अभियान जारी है और क्या कुछ जो है इनका कहना है। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। मेरा नाम प्रतिभा है जी और मैं धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू में डायरेक्टर हूँ। धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू की बात की जाए तो क्या कुछ अभियान जो है आज के दिन चल रहा है? हाँ जी, आज विश्व रेबीज दिवस है तो उसके उपलक्ष्य पे हमने आज के दिन पे लॉन्च करके 10 दिन के लिए एंटी रेबीज कैंप का तो कह रहा है जी जी। और ये कैंप अब 10 दिन के लिए चलेगा। इसमें हम सारे धर्मशाला में घूम के एरिया वाइज डॉग्स को एंटी रेबीज के लिए वैक्सीनेशन करेंगे। तो आज की बात की जाए तो कितने कुत्तों को जो है आपने अभी तक वैक्सीनेट कर दिए? अभी तक सर हम 150 से ऊपर कुत्ते को कर चुके हैं जी। और हमारा टारगेट है कि शाम तक कुछ बढ़ोतरी। अगर बात की जाए आज की, तो इसके अलावा क्या कुछ कार्य जो है आपके द्वारा किए जाते हैं? धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू की बात करें तो क्या कुछ कार्य विशेष तौर पे आपके द्वारा किए जाते हैं? सर हम स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और रेस्क्यू का काम भी करते हैं। जैसे कोई भी इंजर्ड डॉग है उसका इलाज करेंगे और स्टरलाइजेशन जो है डॉग्स की वो मस्ट रहती है इसमें। तो अभी तक सरकार कोई योगदान आपको मिला इसमें? नहीं, सरकारी हमारे को इसमें कोई योगदान नहीं है। जो भी है हम लोकल लोगों की मदद से ही करते हैं जी। और हम अच्छा कर पाएंगे अगर सरकार हमारा कुछ मदद करे। सरकार का योगदान तो ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो पाते हैं विदाउट सरकार की मदद के कि हम सब कुछ अपने लेवल पे कर सकें। क्योंकि हम कुत्तों का इलाज भी करेंगे, उसमें भी सब चीज़ों के लिए पैसा और दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर सरकार किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी हमें अपनी हेल्प करे तो हम उसको और बेटर तरीके से कर सकते हैं। रेबीज़ एक डेडली डिजीज़ है, उसका कोई इलाज नहीं है तो वैक्सीनेशन ही मस्ट होती है। अब हम हर किसी ह्यूमन को तो बोल नहीं सकते कि आप जाओ और वैक्सीनेशन करो अपनी, तो इससे बेटर है कि हम जब जो भी आवारा कुत्ते हैं उनसे शुरू होके, आवारा पशुओं से शुरू होके उनको वैक्सीनेट करेंगे तो कम्युनिटी और जितने लोग उनके आसपास रह रहे हैं, जब कुत्ता सेफ रहेगा और हेल्दी रहेगा तो उनके आसपास रहने वाले लोग भी ऑटोमेटिकली हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकेंगे। तो ये चुनौतियाँ तो सर आती हैं क्योंकि एकदम से लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्योंकि काम कर रहे हैं तो आप ही सब कुछ करिए, तो उस तरह से पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हमारी बहुत छोटी टीम है। तो लोगों को अभी ये समझने की ज़रूरत है कि जो 4-5 लोग होते हैं उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो इन फ्यूचर बेटर कुछ करें। क्योंकि जब आप नेगेटिव बोलते जाते हो तो लोग फिर जिस काम में कर रहे होते हैं ना उनका भी थोड़ा डिमोटिवेशन वो वाला काम हो जाता है। तो लोगों से यही है कि एक तो सडन जो मांगने लगते हैं ना हेल्प की, ठीक है हेल्प करने को हम मना नहीं करते, बट कोई भी चीज़ इंस्टेंट नहीं हो पाती है। जैसे हाँ अब 108 ही सर्विस है, उसको भी पहुंचने में तो टाइम लगेगा ना। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास उससे कम रिसोर्सेज है तो हमें मदद करनी है बट पहुंचने में टाइम तो लगेगा। अगर बात की जाए जिला कांगड़ा की और धर्मशाला की, तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है, स्मार्ट सिटी है और ऐसे में जिला भर में लगातार कंप्लेंट्स आती रहती है कि आवारा कुत्तों ने किसी को काट लिया है। तो इनको रोकने के लिए क्या कुछ जो कार्य है किए जाने चाहिए सरकार द्वारा? देखो हमारा मानना तो ये है कि कुत्ता अननेसेसरी नहीं काटेगा। थोड़ा लोगों में जागृति की ज़रूरत है कि अगर वो सो रहा है या अपने रास्ते में बैठा हुआ है या अपने रास्ते में क्रॉस कर रहा है तो उसको अननेसेसरी नहीं छेड़ें। अब कई लोगों को हमने खुद देखा है कि वो खुद उसको पत्थर मारेंगे। बेजुबान जानवर, उसके पास डिफेंस का एक ही वो है कि वो भौंकेगा या फिर काटेगा। तो लोगों को वो उसका भौंकना भी ऐसा लगता है कि, और आप प्रोवोक करोगे तो कोई भी अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ करेगा ही। तो अगर कुत्ते ने काट लिया है उसके लिए दोनों ही बराबर जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए। नॉट कि आप इंसान है अपने लिए बोल सकते हैं तो सिर्फ कुत्ता जिम्मेदार है। लोग जो है आवारा छोड़ देते हैं, पहले पालते हैं उसके उनको सड़कों में छोड़ देते हैं, उनके लिए इस चीज़ के लिए तो सर सरकार को कोई वैसे कदम उठाने चाहिए
कि या तो प्रॉपर कुछ उस तरीके से करें कि जो पेट्स बेचते हैं, स्पेशली जो दुकानों में ला ला के बेच रहे हैं, इन पे कोई वो होना चाहिए कितने डॉग्स बेचे। और साथ में अगर पेट ओनरशिप भी है ना, तो अगर आपकी रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ ये रूल होना चाहिए कि आप कुत्ते को घर पे रख रहे हैं तो स्टरलाइज और वैक्सीनेटेड तो रखिए। यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो पहले घर पे पले होते हैं और फिर बाहर छोड़ देते हैं, उसके गले में पटा है, हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार रेस्क्यू के लिए भी कॉल्स आती हैं कि कुत्ते को मदद की ज़रूरत है, बट फिर उस कुत्ते को हम मदद कर भी दें तो वापस तो कभी नहीं छोड़ पाएंगे। जिसका वो होगा, जिसने पाला है, ख़रीद के लाया है, अगर वही उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो हमसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं ना। तो आज के डे के उपलक्ष्य में क्या जनता जो आपको देख रही है, दर्शक जो देख रहे हैं, उनको संदेश देने वाले हैं? मेरा यही संदेश है कि अगर आप कुत्ता पालते हैं तो उसको रिस्पॉन्सिबली पालिए, उसको वैक्सीनेट रखिए। और अगले 10 दिन के लिए हमारा प्रोग्राम है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9882858631। आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई डॉग्स हैं जो धर्मशाला एरिया में हैं, आप उनको वैक्सीनेट कराना चाहते हैं, तो अगले 10 दिन के लिए हमारा हेल्पलाइन पे कॉल करके हम उनको वैक्सीनेट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविज़न करेंगे। कुछ बातचीत एनिमल रेस्क्यू जो टीम है, उनके अन्य के जो मेंबर हैं, उनसे भी करते हैं, किस तरह से चुनौतियों को देखते हैं, क्या कुछ जो इनका कहना है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्वेता कन्वर है। शिवेता जी, किस तरह देखते हैं जो अभियान आपके द्वारा चलाया जा रहा है, 10 दिन ये अभियान चलने वाला है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर हमने जो ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जब लोग हमें यूजुअली कॉल करते हैं कि आप लोग का कैंप चलने वाला है और आप हमें आके हमारे डॉग को, हमारे एरिया के डॉग को आके वैक्सीनेट करें, तो देख के अच्छा लगता है कि लोगों में चेंजेस आ रहे हैं। लोग मतलब हमारे काम से मोटिवेट हो रहे हैं और जो हम काम कर रहे हैं उस वजह से भी उनके मतलब जो हमें कॉल कर रहे हैं वो भी हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब देख के अच्छा लगता है कि चेंजेस आ रहे हैं। फिर कुछ दुख दर्द में होते हैं, इस वजह से फ़ोन करते हैं रेस्क्यू के लिए, और जैसे अभी वैक्सीनेशन के लिए कॉल्स आ रहे हैं, जो कि जिनको देख के लगता है कि एक्चुअल में उनको डॉग्स के लिए है, केयर करते हैं। तो मतलब सब कुछ देख के अच्छा लगता है। यूजुअली हम लोग डॉग लवर है, तो हमें तो देख के अच्छा लगेगा कि यार लोग मोटिवेट हो रहे हैं। धर्मशाला की बात करें तो काफ़ी जो आवारा जानवर हैं, आवारा कुत्ते हैं, सड़कों में अमूमन देखने को मिलते हैं। तो उनको ऐसा क्यों है कि सरकार द्वारा कोई कुछ हम कह सकते हैं प्रतिबंध नहीं लगाया जाता कि जो पालते हैं उनको भारत की सड़कों पे छोड़ दिया जाता है, फिर यहाँ वहाँ वो गिरते हैं, मरते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ नियम बनाना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं सामने ना हो? देखिए, जैसे अभी हमारे डायरेक्टर मैम ने भी कहा है कि सरकार को कुछ करना चाहिए जो पेट्स रखते हैं। जैसे अभी एमसी हो गया, नगर निगम हो गया, तो लोगों को ऐसा होना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए कि घर पे जिनके भी पेट्स हैं वहाँ पे जाके मतलब पर्सनली जाके एक पूरा डाटा होना चाहिए कि इनके घर में पेट है। अगर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर लीगली आप एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो है सरकार ने जानवरों के लिए कुछ भी अगर होता है उनके ऊपर क्लैरिटी, तो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग सा कोई लीगल एक्शन लिया नहीं जाता है। तो इस वजह से लोगों को भी लगता है कि चलो पेट रख लिया, अब संभाले नहीं जा रहा, क्योंकि छोटे में देखने से बहुत प्यारे लगते हैं तो रख लिया, बड़े हुए, जिम्मेवारी बड़ा हो रहा, खाना वाना सब कुछ टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो अबेंडन कर देते हैं। तो इसके लिए लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, धर्मशाला में रेस्क्यू वो रख लेंगे, पर नहीं, ऐसे नहीं है। हम लोग बेसिकली स्ट्रे डॉग्स के लिए हेल्प चाहिए, हम करेंगे, चाहे पालतू चाहे आवारा हो। पर अगर आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से पेट लिया है, सरकार तो बाद में करेगी, पहले आप तो जिम्मेवार बनिए। जो आपने पेट लिया है, जिसको आप खरीद के लेके आए हुए हैं, ब्रीड डॉग्स के लिए, जिसको लोगों को पसंद होता है, पहले आप तो जिम्मेवार बनिए उसके लिए। सरकार जो करेगी सो करेगी बाद में, जो सरकार से आप उम्मीद मत रखिए, पर पहले आप उसकी रिस्पॉन्सिबल बनिए। ये मेरा कहना है। जब तक आप खुद नहीं अच्छा सोचेंगे सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये थी धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू की टीम। कुछ बातचीत इनसे करनी चाहिए, किस प्रकार से ये अभियान चलाया है और क्या कुछ आइडिया इनको आए, तो क्या कुछ चुनौतियां जो हैं इस अभियान में रहने वाली हैं। फिलहाल 10 दिन तक जो इनका कैंपेन चलेगा और जिला भर की अगर हम बात करें, जिला भर में जाके जो है इनके द्वारा जो आवारा पशु हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। फिलहाल इस टीम में इतना ही। बने रहिए हिमेक्स टीवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।